जश्न यौम आज़ादी की तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है ज़ैरिश फिरदौस की। ज़ैरिश फिरदौस इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। अभी चंद दिन पहले एक लड़की हल्ला बोल ऑफिस में तशरीफ़ लाई थी, हमने उसका इंटरव्यू भी किया था। ज़ैरिश फिरदौस कौन है ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुख्तसर तारुफ आपको ये करवा दूँ कि ज़ैरिश फिरदौस जम्मू कश्मीर की पहली लड़की है जिसने तत्ताकुटी की उन ऊंचाइयों को सर किया है, तत्ताकुटी की बिल्कुल बुलंदी पे पहुंचकर तिरंगा हाथ में लेकर गाती हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 8 लोगों की एक टीम तत्ताकुटी सबमिट करती है और उसमें 59 साल के एक बुजुर्ग भी हैं, 24-25 साल की एक लड़की भी हैं। 8 लोग जिन्होंने तत्ताकुटी सबमिट की, उसमें मोइन मनहास हैं। मोइन मनहास के नाम से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से खित्ता पीर पंजाल में, खित्ता पीर पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों के एक्सप्लोर करने का काम तने तनहा अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो मोइन मनहास हैं। मोइन मनहास, इश्तियाक चौधरी, कासम चौधरी, ज़ैरिश फिरदौस, जुल्फ़ी राथर, हमीद माहिर, मुमताज़ चौधरी और जुल्फ़कार अवान, ये 8 लोग हैं। 8 लोगों की टीम तत्ताकुटी सबमिट करती है। आज ये प्रोग्राम करने का एक ख़ास मकसद है, वो ये कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में ज़ैरिश फिरदौस को थना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ास तौर से जम्मू से बुलाया और उन्हें इस तत्ताकुटी सबमिट के लिए मुबारकबाद पेश की और उन्हें एजाज़ से नवाजा। मंडी इसलिए बुलाया गया क्योंकि ज़ैरिश फिरदौस का ताल्लुक इसी सरजमीन से है। ये लड़की थना मंडी की ही रहने वाली है जो अब जम्मू में सेटल्ड हैं। और ये 8 लोगों की टीम तत्ताकुटी सबमिट करती है। के राजौरी पुंछ के लोग इस कामयाबी पर इस टीम का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए, लोगों की बात तो छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ नहीं किया। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी और कहाँ हम लोग भी टूरिज़म की दुहाई देते रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे इलाके टूरिज़म मैप पर होने चाहिए, हम टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि टूरिस्ट बाहर से आएं और यहाँ पर हमारे इलाके देखें। लेकिन आपके वो हीरो जो इन इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उनके साथ क्या करते हैं? क्या इतना हक उन लोगों का नहीं बनता है कि आप उनसे मिल नहीं सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर ही सही उनको मुबारकबाद तो दें। होना ये चाहिए था कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ के हाथों आज 15 अगस्त के दिन इन लोगों को एजाज़ से नवाजा जाता। होना ये भी चाहिए था कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी के हाथों इन लोगों को एजाज़ से नवाजा जाता। हौसला मिलता है, हौसले बुलंद होते हैं कि चलिए, अगर हम कुछ कर रहे हैं अपने इलाके के लिए, अपने इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस मेहनत को समझती है। लेकिन हुआ इसके बरअक्स। हमने डिप्टी कमिश्नर पुंछ और डिप्टी कमिश्नर राजौरी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट देखे, कहीं पर मुबारकबाद नहीं थी, कहीं पर इनकी कोई तस्वीर शेयर नहीं हुई थी। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर तस्वीरें शेयर हो जाती हैं, लेकिन एक टीम तत्ताकुटी सबमिट करती है, उसमें एक ऐसी लड़की है जो जम्मू कश्मीर में पहली लड़की है जो उस चोटी पर पहुंचती है। और हमारे लिए दुगनी खुशी इस बात की कि वो लड़की पीर पंजाल की रहने वाली है, राजौरी पुंछ की रहने वाली है। लेकिन हम लाख टूरिज़म करते रहें, लेकिन इंडिविजुअली अपनी सतह पर, अपने तौर पर जो लोग हमारे इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें उनकी कदर होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी होनी चाहिए। कहाँ आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कहाँ टूरिज़म डिपार्टमेंट इतना कुछ कर पाता है? आपका टूरिज़म डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ सिर्फ जो यात्रा के लिए यात्री यहाँ तशरीफ़ लाते हैं या उर्स पर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं या नंगाली साहब यहाँ पर आते हैं, जो अकीदत के साथ आते हैं, उनका आपके डिपार्टमेंट से या इस टूरिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो कई सालों से, कई सदियों से यहाँ पर आ रहे हैं और इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और वो लोग जो आते हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस साल इतना फुटफॉल हुआ है, हालांकि आपकी मेहनत से यहाँ 1, 2, 4 लोग भी नहीं आते हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको उनको सराहना ज़रूर चाहिए। होना तो ये भी चाहिए था कि राजौरी पुंछ के डिप्टी कमिश्नरान ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करते कि ये टीम जो है इसको आप अपने ऑफिस बुलाएं, अपने घर पे बुलाएं
और इनसे मुलाकात करें ताकि अगली बार ये और हौसले के साथ इस काम को कर पाएं। लेकिन अफसोस इस बात का कि ऐसा नहीं हो पाया। इनका खैर मकदम और वालेहाना इस्तकबाल जिस तरह होना चाहिए था नहीं हो पाया, और इसका एक मतलब और साफ मतलब ये भी है कि हमारी टूरिज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस चीज़ में भी दिलचस्पी नहीं है कि हमारे इलाके एक्सप्लोर हों, क्योंकि जो हमारे हीरो हैं, जो जिन्होंने इस इलाके को एक्सप्लोर किया है, दुनिया को दिखाया है, जो बाहर से लोगों को यहाँ पर लाते हैं, ये जो 7 लेक्स हैं वो दिखाते हैं, सरी मस्तान ढोक दिखाते हैं और राजौरी पुंछ के मुख्तलिफ इलाके दिखाते हैं, और जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कोई दिल्ली का आदमी है, कोई बिहार का है, कोई मुंबई का है, वो तस्वीरें शेयर कर रहा है, वो वहाँ से हमें बता रहा है कि ये तत्ताकुटी है, ये सरी मस्तान है, ये 7 लेक्स हैं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर, जो आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं, बस इतना तो हमें करना चाहिए आम लोगों को भी, और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन को 15 अगस्त वाले दिन इन तत्ताकुटी सबमिट करने वाले इन 8 लोगों को ज़रूर बुलाना चाहिए था, याद रखना चाहिए था कि ये वो काम कर रहे हैं जो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो वहाँ लाखों की तनख्वाह जाती है, वो करने में नाकाम हुए हैं। तो हमारे ये हीरोज़ हैं, ये हमारे इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों तक हमारे इलाके को पहुँचा रहे हैं। जहाँ ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इतना छोटा सा काम तो कर ही सकती है कि 15 अगस्त वाले दिन इनको बुलाती, एजाज़ से नवाजती, और ये एजाज़ इन लोगों का एजाज़ नहीं होता, ये एजाज़ पुंछ के लिए, राजौरी पुंछ के लिए होता। और हम राजौरी पुंछ के लोगों को, ऐसे लोगों पर फ़ख्र करना चाहिए कि जो इस वक्त चाहते हैं कि हमारे इलाके टूरिज़म के नक्शे पर आएँ। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये टीम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेगी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको दावत देंगे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनकी मुलाकात जल्द होगी।